एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गहन तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने अपनी तपस्या समाप्त की तो माता पार्वती उनके पास आईं। स्वामी, आप दिन भर इस पर्वत पर ध्यान करते रहते हैं और मैं सारे दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ। न ठीक से खाना खा पाती हूँ, न आराम मिलता है। आप कुछ कमाते भी नहीं, तो हम और हमारे बच्चे क्या खाएं? क्या आपने कभी सोचा है इस परिवार का भविष्य क्या होगा? भगवान शंकर ने पार्वती की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और शांत स्वर में बोले, पार्वती, तुम कहो तो मैं कुछ काम करने के लिए तैयार हूं। विवाह के समय मैंने वचन दिया था कि तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर आप एक काम कीजिए, आप वृंदावन जाइए। आपके पास नंदी बैल है ही, और एक बैल कान्हा जी से मांग लीजिए। वहाँ जाकर खेती करिए और जो फसल होगी वह लेकर आइए। बस एक बात ध्यान से सुनिए, जब आप कान्हा जी से बात करें तो कहिए कि हम ऊपर की खेती लेंगे और नीचे की वे रखें। ठीक है देवी, जैसा तुम कहो। भगवान शंकर नंदी बैल के साथ वृंदावन की ओर निकल पड़े। रास्ते में नंदी बैल ने उन्हें ठोका। प्रभु, सावधान रहिएगा, वह कन्हैया बड़ा चालाक है। जो होगा देखा जाएगा। मैं पार्वती को वचन देकर निकला हूं, अब तो खेती करके ही लौटूंगा। भगवान शंकर वृंदावन पहुंचे और श्री कृष्ण के द्वार पर जाकर शंख बजाया। कृष्ण बाहर आए और श्रद्धा से बोले, भोलेनाथ, आप अचानक कैसे? कोई संदेश भेज देते, मैं स्वयं कैलाश आ जाता। कन्हैया, मुझे तुमसे एक काम है जो केवल तुम ही कर सकते हो। बोलिए प्रभु, आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारे खेतों पर खेती करनी है। मेरे पास नंदी है, एक बैल और दे दो और खेत दे दो। कृष्ण जी हंसते हुए यशोदा मैया से बोले, अरे, इसमें क्या? अच्छी बात है, हमें बिना मेहनत की फसल मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, इस बार मुझे ऊपर की खेती चाहिए। ठीक है प्रभु, तो इस बार आलू बो दीजिए। शंकर जी ने बड़ी मेहनत से नंदी के साथ आलू की खेती की। जब फसल पकी, उन्होंने जमीन के ऊपर के हिस्से यानी आलू के पत्ते काटे, गठरियों में भरे और कैलाश पर्वत लौट आए। हे प्रभु, ये क्या लाए हैं? फसल कहाँ है? पार्वती, तुमने कहा था ऊपर की खेती लाना, मैंने वैसा ही किया है। पार्वती जी ने माथा पकड़ा और बोलें, इस बार नीचे की खेती मांगना। आलू तो जमीन के नीचे होता है। अब की बार शंकर जी फिर वृंदावन पहुंचे। नंदी ने फिर कहा, प्रभु, कन्हैया बहुत चालाक है। कोई बात नहीं, अब की बार नीचे की खेती मांगूंगा। अब की बार शंकर जी फिर कृष्ण जी के द्वार पहुंचे। कन्हैया, इस बार मुझे नीचे की खेती चाहिए, ऊपर की तुम रख लेना। ठीक है प्रभु, तो फिर बाजरा बो दीजिए। शंकर जी ने नंदी के साथ मिलकर खूब मेहनत की। जब फसल तैयार हुई तो उन्होंने नीचे के हिस्से यानी डंठल काटे और गठरियों में भरकर कैलाश लौट आए। हे भोलेनाथ, इसमें तो सिर्फ सूखी डंडियां हैं। बाजरे के दाने कहाँ गए? तुमने कहा था नीचे की खेती लाना, तो मैं वही लाया हूं। पार्वती जी ने सिर पकड़ लिया और बोलें, अब की बार जाओ और ऊपर नीचे दोनों की खेती लेकर आओ। अब की बार शंकर जी फिर कृष्ण जी के द्वार पहुंचे। कन्हैया, इस बार ऊपर नीचे दोनों की खेती मैं ही रखूंगा। ठीक है प्रभु, तो इस बार मक्का बो दीजिए। शंकर जी ने नंदी के साथ मिलकर खूब मेहनत की। जब मक्का की फसल तैयार हुई तो कृष्ण जी ने बीज का हिस्सा यानी मक्के का दाना ले लिया और भोलेनाथ ने ऊपर नीचे के हिस्से यानी छिलके और जड़ कैलाश ले आए। हे प्रभु, इस बार तो ऊपर और नीचे दोनों लाए हो, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। इतना सुनते ही श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, माता, भोलेनाथ ने जैसा आपने कहा वैसा ही किया। भोलेनाथ भोले हैं, जो उनसे प्रेम करता है वे उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी की भोली भक्ति और निश्चल भाव देखकर पार्वती जी मुस्कुरा दीं। उन्होंने कहा, स्वामी, आपने और नंदी ने सचमुच बहुत मेहनत से खेती की है।
यही सच्चा परिश्रम है और यही ईश्वर को अर्पित प्रेम। भोलेनाथ की यह कथा हमें सिखाती है कि जो जैसा सोचता है वैसा ही फल पाता है। और भोले बाबा तो सचमुच भोले हैं। वे प्रेम से अर्पित हर कार्य में प्रसन्न हो जाते हैं।